पहला पतरस 2 उसका 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। क्या लिखा है पहला पतरस 2 का 21 में? क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श छोड़ गया है, ताकि तुम उसके पद चिन्ह पर चलो। आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहा है? उसके पद चिन्ह पर चलो। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन का आदर्श है। कौन है? यीशु मसीह हमारे जीवन का आदर्श है। आज का टॉपिक है हमारा, यीशु मसीह हमारा आदर्श है। आज इस संसार में हर व्यक्ति क्या करता है? किसी ना किसी चीज़ को अपना आदर्श बना लेता है। बनाता है कि नहीं? कोई ना कोई बनाता है ना। कोई अपने पिता को आदर्श बनाता है, कोई अपने शिक्षक को आदर्श बना लेता है, कोई अपने खिलाड़ी है तो अपने कोच को आदर्श बना लेता है ना। संसार में हम कई लोग को आदर्श के रूप में देखते हैं, आमीन। लेकिन हम मसीह यीशु में आने के बाद हमें हमारा आदर्श जो है यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन, विश्वास करते हैं। हम जब मसीह यीशु में नहीं थे, जब हम संसार में थे, तो हम अपने हिसाब से, अपनी मन मर्जी के हिसाब से हम किसी को भी आदर्श बनाकर उसके हिसाब से अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हमको केवल और केवल यीशु मसीह को हमारा आदर्श बनाकर हमको जीना है। आज जब अंधकार से ज्योति की ओर लाने वाला केवल एक व्यक्ति है, मात्र यीशु मसीह। अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो और हम संतान बने, हम ज्योति बने। यदि हम इस संसार में ज्योति बनना है तो हमको हमारा आदर्श केवल यीशु मसीह होना है। आज संसार में कई ऐसे सेलिब्रिटी होंगे, कई ऐसे पिता होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो हम उनको देखकर आदर्श मानते होंगे या आदर्श समझते होंगे। लेकिन यदि हम उनके जीवन को फॉलो करेंगे तो हम एक लाइट के समान नहीं चमक सकते। लेकिन मसीह यीशु के जीवन को फॉलो करेंगे तो हम लाइट के समान इस पृथ्वी में चमक सकते हैं। आमीन। यदि हमको इस पृथ्वी में चमकना है तो मसीह यीशु को फॉलो करना पड़ेगा। यीशु मसीह को हमारा आदर्श बनाना होगा। हम पिछले वीक ने सीखा कि हम आराधना क्या है। आराधना एक जीवन शैली है। आराधना हमारे जीवन का एक भाग है। हम आराधना, हमारे जीवन जो जीते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारा जो जीवन है, उसमें हमारे परमेश्वर को हम आराधना देना चाहिए। हमारा परमेश्वर बोले कि संगति से चला जा, बुरी संगति में बैठे हैं या फिर चुगली करने वाली संगति में बैठे तो उठ के चला जाना चाहिए। यदि परमेश्वर, हम टीवी देख रहे हैं, परमेश्वर बोले नहीं टीवी मत देख, उठ जाए यहाँ से, तो उठ जाना है। परमेश्वर कई बार बोलता है चलते चलते इस रास्ते से मत जा, इस रास्ते से जा, उस रास्ते से चले जाना है ना। परमेश्वर कई बार बोलता है कि गुस्सा आता है, अपने गुस्से को शांत रख और उस जगह शांत रखना है। मतलब बोल क्या रहा हूँ मैं? परमेश्वर जब बात करता है तो हमको हमारे प्रतिदिन व्यक्तिगत जीवन में, दिनचर्या में क्या करना है? हमारे जीवन को, उसके आवाज़ को सुनकर उसकी इच्छा को प्राथमिकता देना है, हमारी इच्छा को पीछे छोड़ देना है। आमीन। जब हमारी इच्छाओं को पीछे छोड़ते हैं और परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, तब हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, मतलब उसको हम आराधना दे रहे हैं। पिता आज्ञाकारिता से खुश होता है, प्रसन्न होता है। अगर आज्ञाकारिता नहीं होगी, पिता उससे प्रसन्न नहीं होगा। हमें आज हम पहुँचे हैं कि हमारा जीवन में जब अंधकार में थे और हम अंधकार में थे और ज्योति में आ गए हैं, तो हमारा आदर्श मसीह यीशु होना चाहिए और कोई नहीं। यदि हमारा जीवन में मसीह यीशु आदर्श होगा तो हम क्या होगा? हम लाइट के समान चमकेंगे इस पृथ्वी में और अधिकार रखते हुए जीवन जिएंगे। यदि हमारे जीवन मसीह यीशु आदर्श नहीं होगा तो हम
इस पृथ्वी में नहीं चमकेंगे और हम अधिकार भी इस पृथ्वी में नहीं रख पाएंगे। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे संसार में कई प्रकार के लोगों को आदर्श बना लेते हैं और उसके हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। कोई अपने शिक्षक को आदर्श बना लेता है, कोई अपने पास्टर्स को आदर्श बना लेता है, कोई अपने बोलना चाहिए एक लीडर को आदर्श बना लेता है, कोई और किसी को आदर्श बनाकर उसके जिंदगी को देखकर उसके हिसाब से अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब मसीह यीशु के घर में आ जाने के बाद हमारा आदर्श केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, मसीह यीशु, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमको संसार में थे तो कई लोग हमारे लिए आदर्श थे, लेकिन जब मसीह यीशु में आने के बाद एक ही हीरो है हमारे लिए, केवल मसीह यीशु। यदि मसीह यीशु हमारे लिए हीरो है तो हमको उसका आदर्श बना लेना चाहिए। यदि हम उसको आदर्श अपना बना लेंगे तो हमारे जीवन में उसका अनुग्रह, उसकी उपस्थिति, उसका सामर्थ, उसका अधिकार बहता रहेगा, उमड़ता रहेगा। आपके पास जो आएगा उसको भी अनुभव होगा, उसको भी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपके पिता के बेटे यीशु मसीह के समान आप जीवन जी रहे हो। और यीशु मसीह साधारण यीशु मसीह नहीं था, वो उसके जीवन से चिन्ह और चमत्कार होते थे। उसके जीवन में नम्रता थी, उसके जीवन में दीनता था, उसके जीवन में क्षमा था, उसके जीवन में सेवा थी, उसके जीवन में पवित्रता था। हालेलुया। और उसके जीवन में आज्ञाकारिता था। इसीलिए वो एक पावरफुल लाइट के समान इस पृथ्वी में चमका और लोगों के जीवन में इफेक्ट डालकर जीवन जिया। और क्या किया? विश्वासियों को एक आदर्श जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी में आया और जिया और चला गया, ताकि हम, आप और मैं उसके जीवन को देखकर इस पृथ्वी में जिए। आमीन। यदि हम मसीह यीशु में आने के बाद हम उसको आदर्श के तौर पर नहीं देख रहे हैं और नहीं जी रहे हैं तो मसीह जीवन में आना व्यर्थ है। यदि हम मसीह जीवन में आ गए हैं तो केवल और केवल यीशु मसीह को हम आदर्श के रूप में देखना है। तो हम देखते हैं मसीह यीशु, जब उसको आदर्श के रूप में देखेंगे मसीह यीशु को, तब उसके लाइफ में क्या क्या बातें पाई जाती है, यीशु मसीह के जीवन में क्या क्या बातें पाई जाती है, बाइबल क्या बताती है उसके विषय में, आज हम उन बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 6 उसका 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, हाँ, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। यदि हम मसीह यीशु में आ गए हैं तो हमको मसीह यीशु के समान जीना है। यीशु मसीह यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। पहली बात, वो इस पृथ्वी में केवल इसीलिए आया कि वो अपने परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी में पूरा करे। और पूरा करने का उद्देश्य क्या था? कि सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर उस सूली पर चढ़ना था। उसका एक ही लक्ष्य था कि सारे मनुष्य जाति के पापों को लेकर वो सूली पर चढ़े। उसका मेन मिशन था। क्या था? मेन मिशन था, लक्ष्य था कि उस सूली पर चढ़े, और चढ़ने के बाद मरना ही काम नहीं था, मरकर उसने हमको अपना अधिकार सौंपा है। आमीन। आमीन। तो इस वचन में क्या सिखाता है? कि वो पहला आज्ञाकारिता जीवन जिया इस पृथ्वी में। क्या किया? आज्ञाकारिता जीवन जिया। किसकी? अपने परमेश्वर की, अपने पिता की आज्ञाकारिता में वो जीवन इस पृथ्वी में जिया। वो बोल रहा है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। यदि वो अपने भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया है तो हम आज पृथ्वी में यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उसके राज्य में प्रवेश कर गए हैं। तो हमको किसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए? हाँ, यीशु मसीह की। किसकी? तो जोर से बोलो ना, किसकी? यीशु मसीह की। यदि वो यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था तो आज हम मसीह यीशु में आने के बाद हमको यीशु मसीह की इच्छाओं को इस पृथ्वी में पूरा करना है।
पहली बात वो आज्ञाकारिता में अपना जीवन इस पृथ्वी में जिया। वो बचपन से लेकर 30 वर्ष तक वो आज्ञाकारिता में जिया। वो बराबर काम किया, बराबर बड़ाई का काम, बाइबल में लिखा है बड़ाई का काम किया, ईमानदारी से किया और अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए अपना जीवन को जिया। और बस वो 12 साल की उम्र में ही ज्ञान की बातें करता था, यहूदियों से, शास्त्रियों से, सबसे करता था कि फिर भी उसको इतने ज्ञान होने के बाद, नॉलेज होने के बाद भी वो सेवा नहीं किया। वो समय का इंतज़ार किया, मतलब उसमें भी एक आज्ञाकारिता है। वो 30 वर्ष तक इंतज़ार किया और 30 वर्ष के बाद उसने सेवा स्टार्ट किया। हमें सही है। वो 30 वर्ष के बाद बोला था, 3.5 वर्ष क्या किया? सेवा किया। 3.5 वर्ष उसने सेवा किया और अपना सेवा कार्य पूरा करके इस पृथ्वी को क्या किया? छोड़कर चला गया। मतलब क्या था? उसकी आज्ञाकारी था, उसके पिता की इच्छा इस पृथ्वी में पूरा करना था। यदि वो अपने परमेश्वर, अपने पिता के प्रति यीशु मसीह इतना गंभीर था, इतना आज्ञाकारिता था, तो क्या आज आपको और मुझको अपने पिता के समान आज्ञाकारिता में नहीं जीना? क्या जीना है? यदि जीना है तो हमको मसीह यीशु की बातों को फॉलो करना होगा। हमें यदि मसीह यीशु की बातों को फॉलो करना है तो उसके वचन पर रात और दिन ध्यान करना होगा। तभी आप और मैं उस वचन को मानकर, उसे स्वीकार करके, अपने हृदय में डालकर हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। देखो, आज्ञाकारिता का मतलब क्या है? हम उस वचन को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में डालें और हृदय में जब जाएगा तो पहले हमारे विचारें बदलेंगे। क्या होगा? विचार बदलेगा, हृदय बदलेगा, उसके बाद व्यवहार बदलेगा। पहले अंदर बदलाव आएगा, उसके बाद बाहर बदलाव आएगा। पहले अंदर बदलाव जब तक नहीं आएगा, हम बाहर बदलाव कर दे तो वो ढोंग होगा। लेकिन अंदर जब बदलाव आएगा और तब बाहर दिखेगा, तब वो आज्ञाकारिता होगा। मतलब हमारे हृदय में बदलाव आएगा, हमारे विचारों में बदलाव आएगा, उसके बाद हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। हमें सही है। अगर अंदर बदलाहट नहीं है और बाहर बदलाहट करके कोई जी रहा है तो समझ जाए आप ढोंग कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। हमें हालेलुया। एक विश्वासी का पहला लक्ष्य अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना होना चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में नहीं है तो उसकी आज्ञाकारिता में नहीं है। हमारी इच्छाओं को त्यागना होगा पीछे, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व देना होगा। एक विश्वासी जब परमेश्वर की इच्छा को महत्व देता है अपने जीवन में, अपनी इच्छा को पीछे रख छोड़ता है और पिता की इच्छा यानी कि परमेश्वर की इच्छा को सामने रखता है और उसके हिसाब से जीने की प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो वो ज्योति के समान इस पृथ्वी में चमकता हुआ दिखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि उसकी आज्ञा को मानना है, यदि हम एक फोर्स में देखेंगे, यदि हम एक सैनिक लोगों को देखेंगे तो क्या है? अधिकार, जैसे एक सैनिक अपने अधिकार के आदेश का पालन करता है, वैसे ही विश्वासी को परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। एक सैनिक अपने उच्च अधिकारी का आज्ञाओं को मानता है ना? आज्ञा को मानता है, जो बोला उसके आगे पीछे नहीं सोचता, उस काम को करता है। यानी कि वो अपने ऊपर के अधिकारियों की आज्ञाओं को मानते हैं। तो मैं बता क्या रहा हूँ आपको कि यीशु मसीह यदि आज्ञाओं को मानते हुए अपने पिता की इच्छा को पूरी करते इस पृथ्वी में जिया, तो आज एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि वो अपने परमेश्वर यानी कि अपने पिता की इच्छा को इस पृथ्वी में हर दिन यानी कि प्रतिदिन इस पृथ्वी में आज्ञाओं को मानते हुए चलना है। यदि आज्ञा मान रहे हैं तो उसका आज्ञा यदि मान रहे तो उसका रिजल्ट आपके और मेरे जीवन में दिखेगा कि पहले हमारा हृदय में उसका वचन जाएगा, पहले हृदय में बदलाव आएगी, फिर विचारों में चेंज आएगा, फिर बाहर रिजल्ट दिखाई देगा, है ना? उससे पहले हमको आज्ञा को मानना होगा, तब वो रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या था? आज्ञाकारिता। क्या था?
आज्ञाकारिता। क्या था? सब बोले क्या था? आज्ञाकारिता। यीशु मसीह यदि आज्ञाकारिता इस पृथ्वी में था, मतलब आज्ञाओं को अपने परमेश्वर को यदि मानता था, तो आज आपको और मुझको भी आज्ञाओं को इस पृथ्वी में मानते हुए अपने परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। मेरे साथ निकाले मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मतलब यीशु मसीह क्या है? मन में नम्र है, दीन है। यदि वो व्यक्ति नम्रता से अपने जीवन को इस पृथ्वी पे चलाया, यदि वो व्यक्ति यदि दीनता के साथ इस पृथ्वी में जिया, यदि वो यीशु मसीह नम्र हो गया, वो यीशु मसीह दीन हो गया, तो आज आपको और मुझको भी नम्र और दीन होते हुए अपना जीवन को व्यतीत करना होगा। यदि नम्रता नहीं है मसीह में आने के बाद, यदि दीनता नहीं है मसीह में आने के बाद, तो हम झूठे हैं, हम घूम मार रहे हैं। हम कलीसिया जाते तो ज़रूर है, हम एरिया मीटिंग में जाते तो ज़रूर है, लेकिन हम ढोंग में अपना जीवन जी रहे हैं। वचन सच्चा है, वचन सत्य है, वचन कड़वा हो सकता है लेकिन झूठा नहीं है। वचन यदि हृदय में काम करेगा तो आपके जीवन में नम्रता जरूर आएगा, आपके जीवन में दीनता का मन होगा, आज्ञाकारिता होगा, ऑलरेडी नम्रता आपके पीछे होगी। आज्ञाकारिता होगा तो आपके अंदर दीनता आपके पीछे पीछे भागेगी। आमीन। यदि आज्ञाकारिता नहीं है तो नम्रता भी नहीं होगा, यदि आज्ञाकारिता होगा तो नम्रता भी दिखाई देगा। यदि हमारा यीशु मसीह नम्र होकर इस पृथ्वी में जिया, तो आज आपको और मुझको भी नम्र होकर जीने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नम्रता कमजोरी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने समर्पण का चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है, समर्पण का चिन्ह है। क्या है? समर्पण का चिन्ह है। यदि हम आज्ञाकारिता में जिएंगे, पहली बात जैसे मसीह ने जिया, तो हम नम्रता में भी वैसे ही चल सकेंगे। आज्ञाकारिता नहीं होगा तो नम्रता भी नहीं होगा। फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी प्रकार आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति घमंड नहीं करता। मतलब नम्र व्यक्ति घमंड नहीं करता, दीन व्यक्ति घमंड नहीं करता, अपने आप को झुकाता है, अपने आप को सबसे छोटा बनाता है और अपने पड़ोसी को हमसे अपने आप से बड़ा देखता है। वो एक नम्रता का चिन्ह है। हालेलुया। क्या है? नम्रता का चिन्ह है। यदि फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी प्रकार आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति घमंड नहीं करता। इसका मतलब आत्मिक व्यक्ति नम्रता से झुक जाता है। क्या करता है? झुक जाता है। लेकिन जो अकड़ कर दिखाता है वो घमंड से भरा होता है। उस व्यक्ति के जीवन में नम्रता और दीनता नहीं है। यदि नम्रता और दीनता होगा तो हमेशा वो झुका रहेगा। एक पेड़ फलों से लदा रहता है तो झुका रहता है, मतलब उसका चिन्ह है वो पेड़ का कि वो पेड़ जो फल से लदा हुआ है, इसीलिए झुका हुआ है। इसीलिए आत्मिक जीवन में भी ये चिन्ह है कि आत्मिक व्यक्ति क्या होता है? फलों से जब भरा रहता है तो अपने आप को झुका कर रखता है, अपने आप को नम्र करके रखता है, अपने आप को दीन बना कर रखता है। आमीन। यदि हम घमंड से भरे हुए हैं, उसका मतलब हम मसीह यीशु के साथ नहीं चल रहे। हम ढोंगी होकर कलीसिया में जा रहे होंगे, मीटिंग्स में जा रहे होंगे और भी नाना प्रकार की सेवा में कलीसिया में भाग ले रहे होंगे, लेकिन नम्रता नहीं है, तो इसका मतलब हमारे अंदर किसी और चीज़ का कब्जा है, वो घमंड है। हमें हालेलुया। पहला चीज़ आज्ञाकारिता, दूसरा चीज़ नम्रता। नम्रता, यीशु मसीह ने नम्र होकर इस पृथ्वी में जिया, तो आज मुझको और आपको भी इस पृथ्वी में नम्र होकर जीने की ज़रूरत है। आमीन। तीसरा, यीशु सेवा करने के लिए आए थे। देखते हैं मरकुस 10:45 है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, और इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और भूतों की फिरौती के लिए अपना प्राण दें। ठीक, यहाँ पे मुख्य भाग, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया है। क्या करना है? मरकुस 10:24 वो बोल रहा है ऐसा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया है। यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया था, सेवा कराने के लिए
नहीं आया था। आज आप और मैं इस पृथ्वी में जीवन जी रहे हैं, मसीह यीशु के समान जीना है। वो यदि सेवा करने के लिए आया था इस पृथ्वी में, आज मैं और आप भी इस पृथ्वी में सेवा करते हुए जीवन को जीना है। यदि वो बाइबल बताती है यूहन्ना 13 उसका 14 से लेकर 15 यदि पढ़ दें, यीशु ने अपने चेले के पैरों को धोया है। क्या किया है? यीशु ने अपने चेले के पैरों को धोया है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है वहाँ पे? अपने चेलों के पैरों को धो रहा है। यदि वो सेवा कराने के लिए नहीं आया, वो सेवा करने के लिए आया है, तो मैं और आप जो है इस पृथ्वी में, हमको भी सेवा करना है, सेवा नहीं करवाना है। कई आज ऐसे लोग हैं जो सेवा का मतलब क्या है, वो केवल खड़े होकर सामने प्रचार करना नहीं है। मेरे प्रियो, आप कलीसिया में जाकर आप जिस भी कार्य में सेवा देते हैं, कोई होगा झाड़ू लगाने में सेवा कर रहा होगा, कोई होगा गुप्त में बैकग्राउंड में होकर काम करता होगा सेवकाई के लिए, कई होगा जो बाथरूम को साफ करता होगा, टॉयलेट को साफ करता होगा, वो भी एक सेवा है। कई चर्च में जाकर आप देखेंगे, हमारे चर्च में कई रूम्स गंदे हैं, लेकिन गुप्त में कोई है जो अकेला एक व्यक्ति काम करता होगा, साफ नज़र आता होगा, है ना। आज हम चर्च में जाकर साफ सुथरा ज़मीन में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उस चर्च में क्या गंदगी है, क्या वहाँ खराब है, क्या वहाँ सही नहीं है, हम जाकर पूछते हैं क्या? नहीं। हमारा जो है, हमको सेवा करने के लिए परमेश्वर कहता है, हमको सेवा नहीं करवाना है। यदि हम चर्च जा रहे हैं, सब कुछ रेडी और बैठ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए कोई सेवा ऑलरेडी पहले से कर दिया और हम जाके फिर बैठ रहे हैं। तो हमको सेवा जो करते हैं, मतलब क्या है? पहले आज्ञाकारिता होगा, दूसरा नम्रता होगा, तीसरा सेवा का भाव उत्पन्न होगा। यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में सेवा करने के लिए आए थे। वो अपने आप की बढ़ाई नहीं चाहते थे, वो अपने आप को बड़ा दिखाना नहीं चाहते थे, वो केवल वो सेवा करने के लिए आए थे। आज्ञाकारिता होगा, नम्रता होगी, तब सेवा भाव अंदर उत्पन्न होगा। आमीन। आप नम्र हो, इसीलिए आपको कोई कुछ बोल दे तो आप चुपचाप खड़े रहते हो, आप जवाब नहीं देते। ये मसीह यीशु का क्या है? चिन्ह है, वो आदर्श है कि मसीह यीशु हमारे लिए आदर्श ठहरा। चर्च में महान वही है जो दूसरे की सेवा करता है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, यीशु प्रेम से भरे थे। क्या थे? प्रेम से भरे थे। मेरे साथ यूहन्ना 13 और 34 और 35 पढ़ दो जल्दी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ठीक। रोमियो 5 का 8 भी निकाल लें। यहाँ पे ऐसा लिखा है यूहन्ना 13 उसका 34-35 में, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मतलब क्या? उस भाग का मुख्य भाग, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आज मसीह यीशु जो है वो प्रेम करते हुए इस पृथ्वी में अपने जीवन को प्रदर्शन करते हुए अपना जीवन को जिया। उसने दिखाया इस पृथ्वी में कि मैं सारे मनुष्य जाति से प्रेम करता हूँ। हम सबको पता है कि मसीह यीशु प्रेमी है, मसीह यीशु दयालु है, लेकिन मसीह यीशु क्या बताना चाह रहे थे? कि मसीह यीशु बताना चाह रहे थे कि मैं जैसा प्रेम करता हूँ वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, तब तुम मेरे जैसे बनते हुए इस पृथ्वी में जीवन जियोगे। यदि प्रेम नहीं है हमारे जीवन में तो हम मसीह के जैसे भी नहीं है। प्रेम होगा तब हम मसीह के जैसे होंगे, यदि प्रेम नहीं होगा तो हम मसीह के जैसे नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे का भार उठाए, एक दूसरे की भलाई और उन्नति चाहे, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे को विश्वास में मजबूत करे। मतलब उसमें भेद है। मतलब समझ रहे हैं आप? अपने पड़ोसी से प्रेम करना कितना मुश्किल होता है एक विश्वासी के जीवन में। क्यों? क्योंकि शैतान जो है ना, जगह बना कर रखता है, धीरे 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 पड़ोसी को प्यार करने नहीं देता। क्यों पता है? ताकि इसके अंदर प्रेम ना हो और ये मसीह जैसा ना बन सके, और मसीह जो है जो इसके अंदर में है वो काम ना कर सके।
हालेलुया। यदि शैतान उस प्रेम नहीं करने दे रहा आपको और मुझको, मतलब समझ जाओ आपके और मेरे जीवन में शैतान कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कारण एक ही है कि आप मसीह जैसा ना बन सको। यदि आपके अंदर प्रेम होगा तो आप मसीह जैसा बन सकते। आप निस्वार्थ होकर आप अपने पड़ोसी के बारे में सोच रहे हो। कोई बीमार पड़ जाए तो जाओ और बोलो बहन क्या हुआ, भाई क्या हुआ। यदि उसको ज़रूरत है खाने के लिए तो खाना ला कर दो, उसे ज़रूरत है पैसे की तो पैसा ले जा कर दो। हम अपने परिवार, हमारा घर, हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हम उन्हीं के लिए हमारे जेब से पैसा निकलता है, लेकिन हमारे पड़ोसी के लिए हमारे पास पैसा नहीं निकलता। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो अपने बारे में सोचता है। मतलब यीशु मसीह का स्वभाव उस मनुष्य के ऊपर नहीं आया, इसीलिए वो अपने बारे में ही सोचता है। यदि मसीह यीशु का स्वभाव उसके अंदर आएगा तो वो दूसरे के बारे में भी सोचेगा, दूसरे को भी प्रेम करेगा, दूसरे को भी अपने बटुए से, अपने जेब से निकाल कर देना सीखेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह प्रेमी था, एक लवर था, बोलना चाहिए एक प्रेमी पिता है वो, कि एक एक व्यक्ति से वो प्रेम करता है इस पृथ्वी में। आमीन। आज हमको भी अपने पड़ोसी के दर्द को समझकर जाकर उसकी हेल्प करना है। यदि वो कार खरीदे उसके खुशी में शामिल होना है, यदि वो घर बनाए तो उसके घर बनाने की खुशी में शामिल होना है, यदि वो उसको नौकरी मिले, उन्नति मिले तो उसकी खुशी में हमको शामिल होना है। तो वो प्रेम का चिन्ह है कि हम भी उससे प्रेम करते हैं। यदि कोई कार खरीदे, कोई घर बनाए, कोई बंगला बनाए, कोई कुछ उन्नति कर ले, यदि जलन हो रहा है तो मतलब समझ जाए शैतान किसी कोने में आकर आपके और मेरे जीवन में काम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपको प्रेमी बनने में रोक रहा है, यानी कि यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलने में रोक रहा है। तो समझ जाए, चालाक हो जाए, सतर्क हो जाए कि आप अपने परमेश्वर पिता के अनुसार चलना सीखें। आमीन। प्रेम का मतलब है कि यीशु ने जैसा प्रेम किया इस पृथ्वी के लोगों से, वैसे आपको और मुझको अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए यीशु मसीह कहते हैं। सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। यदि उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि कोई भाई कठिनाई में है और हम उसकी सहायता करते हैं तो हम मसीह का प्रेम प्रकट करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? मसीह का प्रेम प्रकट करते हैं। पांचवी बात, यीशु ने क्षमा की। क्या कि यीशु ने क्षमा की। लूका 23 उसका 34, जल्द से जल्द कोई निकाल दे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, हाँ क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ठीक और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। ठीक। क्या लिखा है? लूका 23 उसका 34 में ऐसा लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं उस वचन का एक भाग लेकर बता रहा हूँ कि वो पिता कह रहा है, हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। वो यीशु मसीह लोगों को क्षमा कर रहे हैं। वो यीशु मसीह मार खा रहे हैं, वो यीशु मसीह क्रूस उठाकर चल रहे हैं, वो यीशु हमारे लिए सूली पर चढ़ रहा है और उस समय भी कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। और आज आप और मैं मसीह यीशु में आने के बाद लोगों को क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं। आज यीशु मसीह कहता है, जब यीशु मसीह के घर में आ गए हैं तो आपको और मुझको दूसरों को क्षमा करने आना चाहिए। हालेलुया। यदि हम दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे, इसका मतलब हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे। यदि हम दूसरे को क्षमा कर रहे हैं तो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। यदि आपको क्षमा करने में कठिनाइयां महसूस हो रही है तो मैं फिर कहूँगा कि शैतान जो है किसी एंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है आपके दिल में, आपके भीतर में, कि आप लोगों को माफ़ ना कर सको। यदि आप जब माफ़ करते हो तो आप मसीह के यीशु के समान अपने जीवन को आदर्श बनाते हो। क्या बनाते हो? आदर्श के रूप में बनाते हो। आप यदि किसी को क्षमा करते हो तो आप अपने आप को मसीह जैसा देखते हो। आप किसी को क्षमा करते हो तो आप अपने आप को मसीह के स्वभाव में ढालते जाते हो। प्रतिदिन की क्रिया होना चाहिए, प्रतिदिन आपकी जवाबदारी होना चाहिए कि अपने आप को यीशु मसीह के जैसा बनाएं। तो यीशु मसीह के जैसा बनाना है तो प्रतिदिन एक दूसरे को क्षमा भी करना है। यदि प्रतिदिन यीशु मसीह के समान लोगों को क्षमा करना सीखेंगे तो इसका मतलब हम मसीह जैसा बनते हुए जा रहे हैं। मसीह यीशु हमको सिखा रहा है कि एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को सह लो।
यदि मसीह यीशु वो सब कर रहा है तो आज मुझको और आपको भी करना है। क्यों करना है? बस कारण एक ही है, रीज़न एक ही है कि हम अंधकार में थे अब ज्योति में आ गए। मतलब हम संसार में थे अब चर्च में आ गए, हम संसार में थे कलीसिया में आ गए, हम संसार में थे अब विश्वासी के झुंड में आ गए हैं। तो हमको विश्वासियों के झुंड में आने के कारण मसीह यीशु विश्वासियों का सिर है, इसीलिए मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसकी देह है, मसीह यीशु हमारा सिर है। यदि मसीह यीशु हमारा सिर है तो उसकी देह उसकी आज्ञाओं को मानते हुए इस पृथ्वी में जिएगा और केवल जी कर प्रभुता करेगा, अधिकार रखेगा और अधिकार रखते हुए एक ज्योति के समान चमकेगा। चार लोगों के सामने उसका जीवन एक चमक के समान होगा, वो प्रभाव डालने वाला जीवन होगा। एक दूसरे को उसके जीवन को देखकर कई लोग प्रभावित होंगे। हालेलुया। आपको समझ रहे हैं? क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं क्षमा के बारे में प्रचार करूंगा आने वाले दिनों में, लेकिन क्षमा जो है वो क्या है? यीशु मसीह क्षमा किया, आज मुझको और आपको भी क्षमा करना चाहिए। यदि हम क्षमा नहीं करते, इसीलिए कई बीमारी को लेकर अपने जीवन में भी चल रहे हैं। याकूब की पुस्तक पढ़ना आपको पता चलेगा। कई बीमारी को लेकर चल रहे, कई बीपी को लेकर चल रहे, कई शुगर को लेकर चल रहे, कई कैंसर, कई टीवी, कोई HIV, कोई लाइलाज बीमारियों को लेकर अपना जीवन को चला रहा है। क्यों पता है? क्षमा नहीं करने के कारण। याकूब 5:16 पढ़ना घर जाकर कि हम जब क्षमा करेंगे तो हमारे जीवन में चंगाइयाँ दिखाई देगी। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। मतलब यीशु मसीह लोगों को क्षमा कर रहे हैं। वो बता क्या रहे हैं विश्वासियों को कि अब तुमको क्षमा करना है मेरे जैसा। वो बता के जा रहे हैं कि मेरे जैसा बनो। वो उसके पद चिन्ह पर हमको चलना है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि मसीह जैसा चरित्र है। क्या है? क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि मसीह जैसा चरित्र है। मतलब हमारी कमजोरी नहीं है किसी को क्षमा करना, हम मसीह के जैसा बनते जाते हैं दिन प्रतिदिन। यदि हम क्षमा करेंगे तो प्रतिदिन हम मसीह के समान बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें भी दूसरे को क्षमा करना चाहिए। छठी बात, यीशु प्रार्थना करते थे। मरकुस 1:35, मरकुस 1:35, लूका 5:16। कोई पहले 1:35 पढ़ दे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। ठीक। मरकुस 1:35 में एक भाग को पढ़ रहा हूँ उसी के अंदर का। भोर को उठकर एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना की। क्या की? भोर को उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना की। बाइबल बताती है कि वो अपने चेलों को छोड़ता था और जंगल की ओर जाता था और क्या करता था? प्रार्थना करता था। इसका मतलब वो सेवा करने के दौरान में वो उसको प्रार्थना की बहुत ज़रूरत थी। मतलब वो क्या दिखाना चाह रहा है? आज आपको और मुझको बता रहा है कि यदि मुझको प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ी तो आप और मैं, हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है यदि मसीह यीशु में आ गए हैं तो। हमें यदि भोर को उठकर एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करने को यीशु मसीह को जरूरत पड़ सकता है, तो आज आपको और मेरे को भी जरूरत है कि हम भोर को उठकर प्रार्थना करें, या फिर रात्रि में प्रार्थना करें, या सुबह में प्रार्थना करें। यीशु मसीह ये दिखाना चाह रहे थे कि चेलों को कि वो भोर को प्रार्थना करता था। वो चेले उसको देखकर क्या बोला? एक वचन में ऐसा क्या लिखा है कि एक घड़ी भी चेलों को क्या बोला? तुम प्रार्थना के लिए जग नहीं सकते क्या? हालेलुया। यदि वो एक घड़ी चेले जग नहीं पाए, प्रार्थना नहीं कर पाए, यीशु मसीह उनको आकर बोलना पड़ा। यीशु मसीह क्या दिखाना चाह रहे थे कि वो सेवा करते हुए भी अपने पिता से उनको जुड़ने की आवश्यकता पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो जब जुड़ते थे मतलब उसके पिता से बातचीत करते थे, वार्तालाप होती थी, वो कम्युनिकेशन उनके बीच में होती थी परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर जब बात करता था तो वो पिता जो स्वर्ग में बैठा है, वो जो बातें पृथ्वी बताता था, वो काम को फिर वो नगरों, शहरों में, गली मोहल्लों में जाकर वो सेवा का काम को किया करता था। और बीमार चंगे होते थे, लंगड़े अंधे
क्या होते थे? लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे। कब? यीशु मसीह प्रार्थना में बैठते थे, परमेश्वर बात करता था, मतलब प्रार्थना में बैठकर वो ऊर्जा प्राप्त करते थे। अपने शब्दों में बोलूं, वो सामर्थ प्राप्त करते थे, बल प्राप्त करते थे, अगले दिन सेवा में निकल जाते थे। प्रार्थना वेरी इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के जीवन के लिए, एक सेवक के जीवन के लिए, क्योंकि एक प्रार्थना नहीं होगा सेवा प्रभावी नहीं होगा। प्रार्थना नहीं होगा आपके जीवन में शांति और आनंद नहीं होगा। यदि प्रार्थना है तो आप शांति में जी रहे हैं, प्रार्थना है तो आप आनंद में जी रहे, प्रार्थना है तो आपके जीवन में कुछ हो ना हो आपका मन आनंद से भरा रहेगा और आप हर बातों के ऊपर बड़े हंसते हुए चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना एक जीवन को बदल देती है, प्रार्थना माहौल को बदल देती है, प्रार्थना पूरे देश को बदल सकता है, प्रार्थना पूरी दुनिया को बदल सकता है, प्रार्थना परिवारों को बदल सकता है, प्रार्थना हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है। हमें प्रार्थना हमारे चरित्र को बदल सकता है। प्रार्थना जो है अपने आप को सिद्धता की ओर लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो समझ रहे हैं आप, यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो अपने पिता से बातें करता था और पिता जो कहता था स्वर्ग में बैठकर वो सुनता था, उसकी इच्छा को जानकर उस पृथ्वी में बाहर निकलकर सेवा करना चालू करता था और असरदारी रूप से प्रभाव डालता था लोगों के ऊपर। उसको देखकर अच्छे अच्छे यहूदी लोग क्या होते थे? आश्चर्य होते थे, ये है कौन भैया, ये आया कहाँ से है, ऐसे बड़े बड़े काम कर कैसे रहा है। हालेलुया। लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित रहते थे, भैया है कौन। आज आपको और मुझको भी इस पृथ्वी में ऐसा ही बनना है। जब आप और मैं इस पृथ्वी में ऐसा बनेंगे प्रार्थना करने वाले, तो आपका और मेरे जीवन से उसके समान सामर्थ और अथॉरिटी बह निकलेगा। तो आपको और मुझको देखकर लोग आश्चर्य होंगे कि भैया ये कौन है, पहले तो ऐसा जीवन नहीं जी रहा था, आज कैसे इतना प्रभावी बन गया है। विश्वासी को समझना होगा कि उसको प्रार्थना जीवन जीना है। यदि आप मसीह यीशु के घर में आ गए हो तो आपको प्रार्थना करते हो अपना जीवन को, आपके जीवन का हैबिट होना चाहिए, आपके जीवन का आदत होना चाहिए कि आपका लाइफ प्रार्थना लाइफ होना चाहिए। एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना जीवन होना चाहिए, ताकि आपका जीवन असरदार हो और आपका जीवन देखकर आपका मोहल्ला प्रभावित हो, उनका जीवन बदले, साथ ही आपका शहर बदले। आमीन। आपको और मुझको देख के यीशु ने जैसा इस दुनिया में आकर, इस पृथ्वी में आकर अद्भुत बड़े बड़े चीज चमत्कार किया, केवल यीशु के लिए नहीं था, वो आज आपके और मेरे लिए भी है। वो यीशु चाहता है कि जैसे मैंने बड़े बड़े काम किए, क्या लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में, जो मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े कामों को इस पृथ्वी पे करो। यदि यीशु ने जो किया वो भी दूसरा, उससे भी बड़े बड़े काम किसको सौंप रही है? वो सौंप रहा है केवल और केवल परमेश्वर के बेटे और बेटियों को, मतलब एक एक विश्वासियों को वो जिम्मेदारी दिया है कि जो मैं किया उससे भी बड़े बड़े काम करो। लेकिन हम अपने आराम जोन में हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में अपने जीवन को बिता रहे हैं। हम प्रतिदिन क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, अपने कामों में चले जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर शाम होती है, फिर रात का खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। फिर जीवन वैसे ही चल रहा है। मसीह में आने के बाद क्यों सो रहे हो भैया? आप मसीह में आने के बाद क्यों अपना जीवन ऐसे बर्बाद कर रहे हो? मसीह में आने के बाद क्यों अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो? आप मसीह में आने के बाद मसीह के नज़र में, आप मसीह के नज़र में बहुत कीमती हो, इम्पॉर्टेंट हो, बहुमूल्य हो। शैतान जानता है उस बात को, आप इतने सामर्थ्य हो, शैतान उस बात को जानता है, लेकिन आप और मैं नहीं जानते उस बात को। बाइबल में लिखा है कि हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यदि उसका लहू हमको खरीदने में लगाया गया है तो समझ जाओ कितना कीमती होगा आप और मैं, कितने कीमती होंगे आप और मैं। क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, क्या कर रहे हैं संसार पर? यदि आपको और मुझको उस परमेश्वर ने लहू से, अपने बेटे के लहू से यदि खरीदा है, तो हमको उसके लहू का कीमत को जानते हुए इस पृथ्वी में जीना है और असरदार रूप से चमकना है। और आपके मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग देख के आपको आश्चर्यजनक होना चाहिए कि भैया पहले ऐसी थी, अब अचानक कैसे चेंज हो गई। आपको नहीं पता था, आज पता चल रहा है। जब पता चले तब सवेरा हो जाता है, जब पता चले तब जाग जाना चाहिए, जब पता चले तब
उठ खड़े हो जाना चाहिए और एक निर्णय लेना चाहिए कि मैं आज से अपने परमेश्वर के लिए जीऊँगी। कि 7वां बात यह है, यीशु ने पवित्र जीवन जिया। पहला पत्रस 2 उसका 22 क्या लिखा है, कोई पढ़ दे। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, वहाँ क्या लिखा है, उसने कोई पाप नहीं किया। क्या लिखा है उसमें, पाप नहीं किया, मतलब उसमें पाप नहीं है और वो पवित्र है। क्या है, उसमें पाप नहीं है, वो पवित्र। कौन, यीशु मसीह। और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि मैं अपने लहू को बहाया हूँ आपके और मेरे लिए। यदि वो लहू को बहाया है तो हम उसके लहू के, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने पर उसके विश्वास करने के कारण हम क्या हो गए, धर्मी ठहराए गए हैं। तो मतलब हम पवित्र किए गए उसके लहू के द्वारा। तो आज हमको भी पवित्र नज़र से अपने आप को देखना होगा और प्रतिदिन इस पृथ्वी में पवित्र करके अपने आप को चलाना होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस पृथ्वी में पवित्र बनाए रखें। जब हम पवित्र बनाए रखेंगे अपने आप को तो ये हमारी जिम्मेदारी है। यीशु ने पवित्र जीवन जी कर तो चला गया, वो कह रहा है कि आपको और मुझको भी इस पृथ्वी में पवित्र बनाकर अपने आप को चलना है। मैं इब्रानियों 4:15 का एक भाग पढ़ रहा हूँ कि वह सब बातों में हमारे नहीं परखा गया तो भी निष्पाप रहा। हालेलुया। हमारे समान वो परखा गया, उसके अंदर उसके जीवन में कोई पाप नहीं थी। आज आपके और मेरे जीवन में भी पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप और मैं मसीह यीशु के समान जीवन जी रहे हैं। पहला आज्ञाकारिता हमारे जीवन में है, दूसरा नम्रता हमारे जीवन में है, तीसरा सेवा थी, चौथा प्रेम, पांचवा क्षमा और छठवां क्या था, प्रार्थना, और सातवां पवित्र जीवन। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे जीवन में 7 बातें पाई जाती है तो हम मसीह के समान जीवन जी रहे। पवित्रता में हम देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पवित्र जीवन जिए। देखो, बाइबल हमें केवल यीशु की आराधना करने के लिए नहीं बल्कि उनके समान जीवन जीने के लिए बुलाती है। हालेलुया। केवल बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर की आराधना करो, कलीसिया जाकर, बराबर घर में जाकर, कन्वेंशन हुआ तो नाचते गाते कूदते हम आराधना करते हैं, लेकिन हम मसीह यीशु के जीवन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा आराधना करना व्यर्थ है। यदि हम आराधना के साथ मसीह यीशु के जीवन को फॉलो करते हैं और आराधना करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी आराधना से और हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। यीशु के चरित्र में अपने आप को देखें और यीशु के चरित्र में अपने आप को जीवन जिए। और यदि हम यीशु मसीह के चरित्र में जिएंगे तब हम प्रभावी बनेंगे, हम लोग के लिए असरदार बनेंगे, हम लोग के जीवन में प्रभाव को छोड़ेंगे और हम अपने लाइट को जलाएंगे तो हम लोगों के सामने चमकेंगे और हमारे जीवन को देखकर कई लोग आज मसीह यीशु में आ जाएंगे। आज कई विश्वासी ऐसे हैं जो मसीह यीशु के समान नहीं जी रहे हैं, इसीलिए कई लोग कहते हैं ये ढोंगी विश्वासी है, ये ढोंगी ईसाई है। हालेलुया। और उनको देखकर और भी असली विश्वासी बदनाम होते हैं। हालेलुया। हमको असली विश्वासी बनना है, नकली विश्वासी नहीं बनना है। यदि असली विश्वासी बनेगा तो वो प्रभाव को छोड़ेगा, लाइट के समान चमकेगा और इस पृथ्वी में जो जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उस अधिकार को इस पृथ्वी में शासन करते हुए, प्रभुता रखते हुए, अधिकार रखते हुए इस पृथ्वी में अपना जीवन को चलाएगा। हमको मसीह यीशु के पद चिन्हों में चलना है। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो यीशु मसीह में आ चुका है तो उसकी जवाबदारी या जिम्मेदारी है कि वो अपना जीवन को यीशु के समान अपने जीवन को चलाए। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श ठहरा, वैसे ही हम भी यीशु मसीह जैसा आदर्श ठहरा, हम भी हमारे बच्चों के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए एक आदर्श बने। मैं आज बताना क्या चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह जो है हमारे और आपके लिए वो आदर्श बना। आज आपको और मुझको भी मसीह यीशु जो हमारे लिए आदर्श बना, हम दूसरे के लिए आदर्श बनना चाहिए। हालेलुया। हम आदर्श बनेंगे तो मसीह यीशु हमसे प्रसन्न होगा। वो ये दिखाने के लिए आया था कि मैं जैसा था वैसे तुम भी इस पृथ्वी में ऐसा बनकर चलो।